सो हेलो हैकर्स, दिस इज साइबर। वेलकम बैक टू दिस साइबर वर्ल्ड। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया पे स्कैम बहुत सारे चल रहे हैं। जैसे कोई लिंक आया, उस पर कुछ मिलीशियस स्क्रिप्ट वगैरह है, वो डिवाइस में आकर रन हो गया। कोई एपीके वगैरह आया, वो आपने डाउनलोड कर लिया, आपका डिवाइस हैक हो गया। ऐसे बहुत से स्कैम्स हैं। तो किसी ऐप या लिंक वगैरह को कैसे टेस्ट करना है बिल्कुल नॉर्मल वे में, एक बेसिक यूज़र के हिसाब से, वो हम वायरस टूडल पे जाके कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एडवांस लेवल की बात करें एज एन हैकर, तो वहाँ हम एक टूल का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है मोबाइल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। तो इस टूल को हम 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। 2 तरीके में हम इसे अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करेंगे एंड देन यूज़ करेंगे, और तीसरे तरीके में हम इसे इसके साइट से एक्सेस करके यूज़ कर पाएंगे। तो फर्स्ट 2 तरीका है इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अगर ये दोनों इंस्टॉलेशन प्रोसेस में से कोई भी एक प्रोसेस आपके सिस्टम पे परफेक्टली वर्क करके टूल को रन कर दे, तो आपको वही यूज़ करना है। बिकॉज जब हम टूल को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे तो ये हमारे सभी डेटा को हमारे सिस्टम पे स्टोर करेगा। लेकिन वही बात करें अगर हम वेब का यूज़ करते हैं, तो उससे ये होगा कि हमारा सारा टूल वगैरह का डेटा जो है मोबाइल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के साइट पे पब्लिकली अवेलेबल होगा, जहाँ से उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन दिक्कत ये आता है कि जब हम सिस्टम पे टूल को इंस्टॉल करते हैं तो फिर 80 to 90% सिस्टम पे ये परफेक्टली वर्क ही नहीं करता है। लेकिन फिर भी हम ये कैसे इंस्टॉल करना है वो बता देते हैं। और अगर आपको नहीं जानना है तो आप टाइम स्टैम्प को स्किप करके आगे जा सकते हैं वेब वाले सेक्शन में, जहां हमने वेब का यूज़ करके एप्लीकेशन को टेस्ट किया है। हमारा फर्स्ट मेथड है, हम टूल को गिटहब की रिपोजिटरी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक वेब ब्राउज़र खोला, मेरे केस में लिबरेवुल्फ है, आपके केस में आप देख लीजिएगा। तो यहाँ हम सर्च करेंगे मूव एसएफ गिटहब एंड फर्स्ट लिंक मोबाइल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क मूव एसएफ को क्लिक करके ओपन करेंगे। तो हम इस गिटहब पेज पे इसके ओवरव्यू को देख सकते हैं। ये टूल का कुछ ऐसा इंटरफेस वगैरह होगा एंड हम चाहे तो इसे डॉकर के थ्रू भी पुल करा सकते हैं अपने सिस्टम पे। तो इसे हम गिट क्लोन के थ्रू अपने सिस्टम पे डाउनलोड करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ से कोड को कॉपी किया, देन हमने कंसोल को ओपन किया, फिर हम इसे टूल्स की डायरेक्टरी में डाउनलोड कराएंगे। उसके लिए हम टूल्स की डायरेक्टरी में चलते हैं, फिर हमने कमांड लगाया गिट क्लोन एंड यूआरएल को पेस्ट किया। अब हमें यहाँ काफ़ी देर वेट करना है क्योंकि ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा टूल है। तो करीब 4-5 मिनट के बाद जाके टूल डाउनलोड हुआ, जो कि 1.38 GB का टूल है। तो मैनेज करते हैं, तो यहाँ हमें एक न्यू डायरेक्टरी शो हो रहा है मोबाइल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क मूव एसएफ के नेम से। हम इस डायरेक्टरी के अंदर चलेंगे, फिर हम यहाँ रन करेंगे setup.sh। लेकिन उससे पहले हम इसे एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देते हैं। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट इस फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, लेकिन फिर भी हम दे देते हैं, इन केस अगर ना हो तो हो जाएगा। फिर हमने कमांड लगाया sudo.setup.sh, लेकिन ये हमें एक एरर जनरेट करके दे रहा है। एरर में ये है कि हमारे पास पाइथन 3.10 या फिर पाइथन 3.11, ये 2 वर्जन में से कोई एक वर्जन होना चाहिए, और हमें ये शो कर रहा है कि पाइथन 3.12.6 हमारे सिस्टम पे है। लेकिन असल में मेरे सिस्टम पे पाइथन 3.11 भी है, लेकिन हम पाइथन 3.10 को भी इंस्टॉल करने का ट्राई करते हैं, लेकिन ये अभी फ़िलहाल रिपोजिटरी पे अवेलेबल नहीं है। एंड जब हम पाइथन 3.11 को इंस्टॉल करते हैं तो ये मैं शो कर रहा है हमारे पास ये पहले से ही इंस्टॉल्ड है, और मैंने इसे मैनुअली कॉन्फ़िगर करके भी ट्राई किया पर फिर भी नहीं हुआ। तो अब चलते हैं हम अपने सेकंड मेथड पे। तो उसके लिए हमने कंसोल को दोबारा से ओपन किया, हमने कमांड लगाया पिप इंस्टॉल मूव एसएफ। तो ये हमें एक एरर दे रहा है एक्सटर्नल वर्चुअल इन्वायरमेंट का। सबसे पहले हम इसे फिक्स कर लेते हैं एंड देन ट्राई करते हैं इसे वापस से इंस्टॉल करने का। तो ये एरर हमारा फिक्स हो चुका है। अब हम फिर से वही कमांड लगाएंगे। तो अब ये टूल हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। अब मिलते हैं इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद। तो हमारा टूल इंस्टॉल हो चुका है। अब हम कमांड लगाएंगे मूव एक्सेप्ट, फिर से हमें ये एरर दे दिया है, और ये बात डेवलपर्स को पता है, इसलिए डेवलपर ने क्या किया, मूव एक्सेप्ट का एक वेब इंटरफेस लॉन्च किया जो कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, फिर चाहे उसके पास कोई सा भी डिवाइस हो। तो अब हम उस प्रोसेस पे चलते हैं। उसके लिए हमने फिर से एक वेब ब्राउज़र को ओपन किया एंड हमने यहाँ सर्च किया movesf.live। तो ये शायद हमारा खुल के आ चुका है, पर फिलहाल मेरे पास कोई पेलोड वगैरह तो नहीं है। उसके लिए हम एक पेलोड क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो हमने मूव एसएफ पे टेस्टिंग के लिए एक मेगा स्टोरेज के थ्रू पेलोड को क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ अपलोड एंड एनालाइज पे क्लिक करके उस पेलोड को सिलेक्ट करेंगे जो कि मेरे होम फोल्डर में है। हम इस पेलोड को सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर रहे हैं। तो हमें यहाँ एक पॉपअप शो हो रहा है जिसमें हमें साफ साफ बता दिया गया है कि यहाँ जो हम टेस्टिंग करेंगे वो पब्लिकली अवेलेबल होगा। तो हम ओके पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। ये थोड़ा टाइम लगा पेलोड को डिकम्पाइल करके उसे एनालाइज करने में। तो ये हमारे पेलोड को डिकम्पाइल करके एनालाइज कर चुका है।
अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पेलोड पे क्या क्या डेंजरस परमिशंस वगैरह हैं और भी सर्टिफिकेट वगैरह के बहुत से डिटेल्स आ रहे हैं। सर्विटी रेटिंग्स वगैरह भी आ रही है और काफ़ी सारे CVEs भी हमें दिख रहे हैं और एब्यूज परमिशन में हमें काफ़ी सारे मिलिशियस परमिशन वगैरह दिख रहे हैं। तो इससे हम किसी भी ऐप की टेस्टिंग यहाँ कर सकते हैं। तो अगर आपके भी डिवाइस पे ये टूल वर्क ना करे तो आप इसके वेब UI का यूज़ इजीली कर सकते हैं। और अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बस टूल के इंस्टॉलेशन को छोड़ के, क्योंकि वो सभी में दिक्कत आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ।